अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम जो है ना एक्सरसाइज़ 3.1 का जो है पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज़ 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन करवाए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक जो क्वेश्चन नंबर 3 के जो सवाल आते हैं वो करेंगे, ठीक है? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो छठा सवाल है वो हमारे पास 40 स्क्वायर माइनस 36t प्लस 80 40 माइनस टी स्क्वायर और फिर 5 माइनस टी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स हम ये करेंगे कि 40 स्क्वायर को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो हमारे पास 320 आएगा, ठीक है? तो अब 320 का हम जो है ना वो एलसीएम लेंगे, सही है? तो 2 वन ज़ा 2, एक कैरी वन कर दिया 2 को, 2 6 ज़ा 12, 0 का 0, ठीक है? 2 8 ज़ा 16, 0 का 0, फिर 2 4 ज़ा 8, 0 का 0, फिर 2 2 ज़ा 4, 0 का 0, फिर 2 1 ज़ा 2, 0 का 0, फिर 2 5 ज़ा 10, 0 का 0, सॉरी 5 का 5, फिर 5 1 ज़ा 5। अच्छा, अब आप इस तरह करेंगे कि मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 320 बना, ठीक है? अब ये मिडल टर्म जो है इसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक है? इसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक है? और ब्रेक किस तरह करना है कि आपको जो है ना एक कि आपको 4 टू नज़र आ रहा है 1 2 3 4, इसको आप अलग लें, ठीक है? इसको आप अलग लें और ये जो 2 2 5 आ रहे हैं इसको आप अलग लें, ठीक है? अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएँ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो हमारे पास 16 आया है। अब हम क्या करेंगे 16 इधर लिख लेंगे, ठीक है? 16 हमने इधर लिख लिया। अब इसको करें, ये जो एक पेयर और ये 5 है, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो हमारे पास क्या निकला है 20, ठीक है? अब इस मिडल टर्म को ब्रेक करना है, ठीक है? यानी और एक बात याद रखें, यानी इस तरह करना है जैसे माइनस 36t है, तो हमें इस तरह करना है कि ये जो 36t है कि जब प्लस माइनस करें तो मेरे पास 36t बने। तो अब हमें क्या करना है कि अगर मैं इस तरह करूँ, अब यहाँ पे ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है? ठीक है? यहाँ पे टी लगा देंगे, यहाँ पे भी टी लगा देंगे, यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे, ठीक है? अब इधर देखिए, माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो गए, तो 16 और 20 कितने हो गए 36, ठीक है? 36t, ठीक है? 36t बन गया, लेकिन दोनों साइन एक जैसे हैं तो माइनस लेंगे, ठीक है? समझ में आ रही बात? ठीक है? तो अब इधर देखिए, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब ये -36t की जगह हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे, यानी -16t और -20t लिखेंगे इसकी जगह। तो ये खुद ब्रेक हो गई, ठीक है? मैंने आपको करके भी दिखाया, ठीक है? और ब्रेक किस तरह करना है यहाँ पे भी मैंने आपको बताया, ठीक है? अच्छा, अब हम यूँ करेंगे, अच्छा और ये एक ये भी बात नज़र उसमें रखें कि जब -16t को -20t से, ठीक है? जब आप मल्टीप्लाई करें, जब आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है? अब यहाँ देखिए माइनस माइनस से कैंसल आउट हो गए, मल्टीप्लाई करते वक़्त माइनस माइनस से कैंसल आउट हो जाए, ठीक है? समझ में आ रही है बात? लेकिन प्लस माइनस करते हुए या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि खैर वो फिर बात की बात है, फिलहाल मल्टीप्लाई करते हुए माइनस कैंसल आउट होते हैं। 16 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस क्या बनेगा 320 टी स्क्वायर बनेगा, ठीक है? यानी वापस यही चीज़ बनी जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया 320 स्क्वायर तब भी बन रहा है, लेकिन जब मैंने 16 को 20 से -20 टी से मल्टीप्लाई करवाया तब भी मेरे पास 320 टी बन रहा है क्वेश्चन का। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई बात? यानी इनको प्लस माइनस करवाऊँ, ब्रेक करवाऊँ तब ये बने, लेकिन इसी को ही जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो फिर मेरे पास यही चीज़ बनी जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया था। आई होप आपको समझ में आ गई बात, ठीक है? अब हम इसकी जगह -36t की जगह हम ये लिख देंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब आपको समझ में आ गई होगी बात। अब हम दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 40 स्क्वायर माइनस, अब इसकी जगह हम ये लिख देते हैं, ठीक है? इसकी जगह हम ये लिख देते हैं -16 ये
और फिर ये प्लस 80 हम वापस लिख देंगे, ठीक है। अब इसको फिर कर बंद कर देते हैं। अब 40 माइनस स्क्वायर और फिर ये, समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब आप इसको पेयर लें। अब 40 स्क्वायर और माइनस 16 में 16 में कौन सा तो वो है कॉमन है, तो हमारे पास 4t कॉमन है। इसको हम बाहर रख देंगे, यहाँ पे t रह जाएगा क्योंकि एक t बाहर चला गया, और यहाँ पे 4 4 4 ज़ा, ठीक है, एक t तो बाहर चला गया, 4 4 ज़ा, ठीक है, 4 4 ज़ा 16, तो ये हो गया। अब इस माइनस 20t और प्लस 80 में कौन सा वो है, तो ये हमारे पास कौन सा है, इसमें से कॉमन, ठीक है, माइनस 20 है, तो माइनस 20 को हम बाहर रख देंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात यहाँ तक, ठीक है। सही है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे t रह जाएगा और यहाँ पे माइनस रह जाएगा, और जब ये माइनस माइनस से आपस में मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 20 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस 80 बन जाएगा। समझ में आ रही बात, यानी 20 कॉमन, माइनस 20 कॉमन ले लिया है, ठीक है, t रह गया है, और जब मैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा वही वापस वही प्लस बन जाएगा, और फिर 20 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा वापस 80 बन जाएगा। समझ में आ रही बात, इसीलिए मैंने ये जो है ना माइनस 20 को बाहर लिखा, ये कॉमन आ रहा था, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, सही है, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अच्छा, अब ये जो बाहर है इसको एक बार बाहर लो, 4t और माइनस इसको बाहर ले लो, और ये जो कॉमन आ रहे हैं t माइनस 4 इसको एक जगह ले लो, सही है। ये जो बाहर थे इसको मैंने यहाँ लिख लिया, और ये जो अंदर थी इस जो दो जगह टाइम आ रहा था इसको मैंने एक बार बाहर लिख दिया। अब इसी को मैं बाहर रख देता हूँ, सही है। अब इसी को, ठीक है, अब यहाँ तक कहानी समझ में आई, ठीक है। अच्छा, अब इनमें से कॉमन क्या है, इनमें से कॉमन जो है 4 है, 4 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रख देंगे, 4 5 सा 20, सही है, 4 5 सा 20 वही चीज़ बन गई। t माइनस 4 ऐसे लिख देंगे, सही है, और ये ऐसे लिख देंगे नीचे वाले, सही है। अच्छा, अब देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बार फिर इसको हम थोड़ा सही करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही रख देते हैं, t माइनस 5 को ऐसे ही रख देते हैं, और t माइनस 4 को ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। अब इनमें से कॉमन क्या है, इनमें से कॉमन t है, तो t को हम बाहर रख देंगे, यहाँ पे 4 रह जाएगा, ठीक है, यहाँ पे t बाहर चला गया तो यहाँ पे t रह जाएगा, और ये फिर हम ऐसे लिख देंगे, सही है। अब फिर कहते हैं ये, सही है, सही है। अब ये 4 माइनस टी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, टी बाहर रख देंगे, तो 4 माइनस टी को आप t माइनस 4 भी कर सकते हैं,
सही है। और 5 माइनस टी को आप टी माइनस 5 भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो अब हम क्या करें, टी माइनस 5 सेकेंड सॉरी, ये टी माइनस 5 था, टी माइनस 5 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, सही है। अब हम ये टी माइनस 5 ये इससे कैंसिल आउट हो गए और टी माइनस 4 इससे कैंसिल आउट हो गए, 4 टी रह गया। तो ये 4 टी जो रह गया है, ये 4 टी हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये क्वेश्चन। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर वो है 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसी तरह सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, और ब्रेक किस तरह करना है कि जब ब्रेक किस तरह करना है कि जब ब्रेक किस तरह करना है कि जब मल्टीप्लाई करवाएं तो ये चीज़ बने, लेकिन जब ब्रेक करें तो ये चीज़ बने। सही है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x स्क्वायर बनेगा, लेकिन जब इसको इस तरह ब्रेक करना है कि जब प्लस माइनस करवाएं तो ये चीज़ बने, लेकिन जब मल्टीप्लाई करवाएं उसी चीज़ को जिसे आप प्लस माइनस करवा रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई करवाने से ये चीज़ बने। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे माइनस आ रहे हैं। ठीक है, एक बात याद रखिए, यहाँ पे माइनस हो, अंदर माइनस हो। पिछले क्वेश्चन में प्लस आ रहा था इधर और इधर माइनस आ रहा था, तब आपको क्या करना था? ठीक है, तब आपको क्या करना था? इस मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए दोनों माइनस में होने चाहिए थे, लेकिन जब देखिए जब एक इधर प्लस आ रहा हो, ठीक है, और इधर माइनस आ रहा हो, तब आपको मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए दोनों को माइनस में ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर इधर माइनस आ रहा हो और इधर भी माइनस आ रहा हो, तब ये मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए इस मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए एक प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें ये वाला रूल्स अपनाया होगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि इधर माइनस आ रहा है, इधर भी माइनस आ रहा है, तो इधर ये मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए एक प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए। लेकिन अगर इधर प्लस आ रहा हो, इधर माइनस आ रहा हो, तो फिर नीचे वाला जो मिडिल टर्म है उसको फिर माइनस माइनस दोनों में ब्रेक करोगे आप। समझ में आ रही है बात? तो अब हम क्या है, इधर माइनस आ रहा है, इधर माइनस आ रहा है, माइनस से माइनस आ रहा है, तो इस मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए एक प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए। लेकिन अगर इधर प्लस और माइनस आता तो फिर मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए एक माइनस होता, एक दूसरा भी माइनस में होता। समझ में आ रही है? तो अब मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए एक प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए। तो क्या प्लस माइनस करें कि ये बने, तो हम ऐसे करते हैं 3x ले लेते हैं और प्लस x ले लेते हैं। अब इधर देखें, माइनस प्लस माइनस, तो इधर 1 है, तो जब हम करेंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, बड़ा कौन सा है? माइनस है, तो ये हमने लिख लिया, तो यही चीज़ बन गई। ठीक है, अब इसकी जगह हम क्वेश्चन में ये लिख देते हैं। ठीक है, अब ज़रा करते हैं एक्स स्क्वायर, सॉरी ये गलत HT कर देता हूँ। अच्छा, इसी तरह सेम जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास क्या बनेगा? 2x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, 2x स्क्वायर बनेगा। लेकिन इधर क्या है, इधर माइनस आ रहा है, इधर माइनस आ रहा है, तो जब दोनों माइनस आ रहे हों, माइनस आ रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मिडिल टर्म को किस में ब्रेक करूँगा? प्लस माइनस में करूँगा। इसी तरह सेम जैसे मैंने ऊपर वाला किया था। तो अब देखते हैं, तो मैं एक को माइनस 2x लिख लेता हूँ
और एक को प्लस एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। आंसर प्रोडक्ट करते हैं, माइनस प्लस माइनस, इधर भी 1 है इधर भी 2 है, जब प्लस माइनस करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स रह जाएगा, और बड़ा कौन सा है, माइनस है, इधर माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो अब इस एक्स की जगह, ठीक है, इस माइनस एक्स की जगह मैं क्या लिख दूँगा, ये लिख दूँगा, सही है। अब ज़रा करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गई बात, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब इसके पेड़ बनाओ, इसके पेड़ बनाओ, तो जब इसके पेड़ बनाएंगे तो एक्स बाहर चला जाएगा, एक एक्स अंदर रह जाएगा, और ये -3। जब इसके मैं पेड़ बनाऊंगा, समझो यहाँ पे भी 1 है, इस 3 में भी 1 है, तो 1 को प्लस 1 को हम कॉमन ले लेते हैं, इधर एक्स इससे -3 रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसके पेड़ ले लेते हैं और इसके ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स बाहर चाहिए, एक इस अंदर रह जाएगा और -2 बाहर रह जाएगा, अंदर रह जाएगा। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी 1 कॉमन आ रहा है, इधर एक्स रह जाएगा, ठीक है, और इधर -2 रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बाकी को देखते हैं, ये जो बाहर है इसको आप एक बार लो, ठीक है, एक्स प्लस 1, ये जो कॉमन आ रहे हैं इसको आप x-3 को जो 2 मरतबा आ रहा है इसको 1 मरतबा लो, तो ये जो बाहर है इसको एक बार लो, ये जो कॉमन अंदर आ रहे हैं x-2 इसको आप एक बार लो, अच्छा अब ये और ये कैंसिल आउट हो गए, x-3 x-2, ठीक है, तो ये हमारे पास x-3 और x-2 हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 4x² प्लस 24x प्लस 36, इसको बंद कर देंगे, और 3x² माइनस 27, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बनेगा, 144। अब इसका एलसीएम लेंगे, 274, 2 7 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, x स्क्वायर, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ये आपका वो आ रहा है, समझ में आ रही है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ तक तो आपको कहानी समझ में आ गई, ठीक है। ये जो एक पेड़ दिख रहा है, अच्छा ये जो 2 2 दिख रहा है, ठीक है, इसको आप एक तीर से ले लें, और फिर आप ये जो एक पेड़ दिख रहा है, इस एक पेड़ को आप 3 से ले लें, फिर दूसरे पेड़ को आप भी 3 से ले लें, इधर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब एक पेड़ को मैंने 3 से लिया, इस 3 से, एक पेड़ को मैंने इस 3 से लिया। अब देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अच्छा एक बात याद रखें, प्लस प्लस आ रहा हो तो फिर मिडल टर्म को ब्रेक करने के लिए, जब प्लस प्लस आ रहा हो तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो मिडल टर्म को ब्रेक करने के लिए दोनों प्लस में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको ब्रेक करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। अब ये देखो 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, अब सर हम इसको करते हैं, इधर हम कर लेंगे 12x प्लस 12x, दोनों प्लस में होने चाहिए ना, मैंने बता दिया, सही है। अब इनको प्लस प्लस कितने हो गया, 24x, तो देखिए वही चीज़ बन गई, ठीक है, प्लस 24x बन गया, लेकिन अब प्लस 24x की जगह मैं ये रखूँगा, सही है, कहानी समझ में आ गई बात, ठीक है। अब चले इसको रखते हैं, ठीक है।
सही है, प्लस 12x प्लस 12x प्लस 36, सही है, 3x एक्स स्क्वायर माइनस 20, ठीक है। ये ऐसी सेम वही ले लिया जो नीचे वाला था, समझ में आ रही बात। अब इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ क्योंकि जगह की कमी हो रही है। अब इसको और इसमें से कॉमन निकालने हैं, तो इसमें से कॉमन आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने एक गलती की, इधर टी लिया है, मैंने टी स्क्वायर कहाँ पे, ये तो एक्स स्क्वायर है, तो इसमें से कॉमन अगर देखिए, इसमें से कॉमन अगर देखें तो इसमें से कॉमन हमारे पास एक्स है, बल्कि 4x है। अब इधर एक्स रह गया, क्योंकि 4x तो बाहर चला गया, तो इधर एक्स रह गया, इधर पे क्या लेंगे, प्लस लेंगे, और इधर 12x है, एक्स तो बाहर चला गया, 4 3 सा 12, इसमें क्या 12x और 12x में क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, तो प्लस 12 कॉमन है, तो x रह जाएगा, इधर प्लस 12 को 3 से करेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रखें, ठीक है। अब ये बाहर जो है इसको आप एक बार लो, 4x प्लस 12, और जो दोनों जगह कॉमन आ रहा है x प्लस 3, इसको एक लिखें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, इसमें से कॉमन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 27 में 3 कॉमन है, 3 बाहर रख दें, एक्स स्क्वायर और माइनस 27 अंदर रह जाएगा, सही है। अब थोड़ा सा मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, वही सेम 4x प्लस 12 एक्स प्लस 3, नज़र आ रहा है, चलो इसको भी थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अब 3, ठीक है, 3 का 3 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। अब 3 9 से 27, वही चीज़ बन गई, सही है। अच्छा, अब सेम फिर उसी तरह लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक फार्मूला बन रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, तो हम उसको वही वाला फार्मूला अंदर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, और जब 3 का स्क्वायर लेंगे तो यही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास निकल आएगा, फार्मूला तो याद है ना आपको, तो इधर क्या लेंगे, -3 स्क्वायर, ठीक है, सही। अब ये आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी बनता है, ठीक है। अब इसको फिर हम रब कर देंगे, यानी ये हमारे पास ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे वो फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो जब इसको ओपन करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाएगा, तो अब हम फिर दोबारा इधर रख देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, सही है। अच्छा, तो अब, अरे यार, यहाँ पे माइनस आएगा, अब यहाँ तक कहानी समझ में आई है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, अच्छा एक्स प्लस 3 इसमें भी आ रहा है, एक्स प्लस 3 इसमें भी आ रहा है, कैंसिल आउट कर दें, अब हमारे पास क्या बच गया, 4, अब हमारे पास 4x प्लस 12, और हमारे पास 3x माइनस 3 बच गया,
3x-3 बच गया। अब इनमें से देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ रही है, इसीलिए मैंने यहाँ से यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ आया, फिर यहाँ सॉल्व किया, फिर मैं वापस ये यहाँ आया, ठीक है, यहाँ से। अब मैं इसके नीचे यहाँ आया, अब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, ठीक है। तो अब इसमें से कॉमन क्या है, 4x और 12 में से 4 कॉमन है, 4 बाहर चले जाएगा x प्लस, अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा वापस वही चीज़ बन जाएगी 12, ठीक है। 4 कॉमन है, 4 बाहर आ गया, x रह गया अंदर, ठीक है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा वापस वही 12 बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? आई होप आपको समझ में आ गई की बात, ठीक है। अच्छा मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि बहुत ख़राब हो रहा है। और बाहर चला गया, x प्लस 3 अंदर रह गया, और ये 3x-3 अंदर रह गया, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। अच्छा लास्ट क्वेश्चन इसका हमारे पास है, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, तो हमारे पास क्या है, y z y 2 2yz प्लस अब वाई स्क्वायर। अच्छा अब इसमें देखें, अब मैं अब ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। वाई प्लस जेड है और वाई स्क्वायर माइनस 2yz है, और फिर मेरे पास प्लस जेड स्क्वायर है, और फिर वाई स्क्वायर और फिर ये जो है वो है वाई वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, मेरे पास जगह कम है, तो आप एक बार जब आप पेपर में सॉल्व करें या कहीं भी सॉल्व करें तो एक बार इसको लिख देना, ठीक है। सॉल्यूशन डाल के एक बार इसको लिख देना, फिर इसको हल करना। मेरे पास जगह कम है तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन में ही सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए एक बार हम इस तरह करते हैं, तो वाई प्लस जेड ऐसे लिख दें आप, फिर वाई स्क्वायर माइनस 2yz और फिर जेड स्क्वायर, ठीक है। ये जेड है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ समझ में आ गई, ये जेड है, ठीक है। अब इसको फिर अब इनमें से कॉमन क्या है, वाई स्क्वायर सॉरी ये गलत है, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड है। इनमें से कॉमन क्या है, वाई है, इधर एक वाई रह जाएगा, ठीक है, एक मान निकल गया, इधर वाई निकल जाएगा तो जेड रह जाएगा, ठीक है। अब ये वाई प्लस जेड और वाई प्लस जेड कैंसिल आउट हो गए, अब हमारे पास ये चीज़ बनी है, ठीक है। समझ में आ रही है बात,
अब मैं क्या करूँगा, एक बार इसको लिख देता हूँ। ठीक है, अब इस अच्छा इधर देखिए, अब उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने करवाया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इधर प्लस आ रहा है, इधर माइनस आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब यहाँ पे प्लस आ रहा हो, यहाँ पे माइनस आ रहा हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे फिर तो ये जो मिडल टर्म ब्रेक करनी पड़ती है, फिर दोनों जब प्लस यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो जब मिडल टर्म को ब्रेक करनी पड़ती है तो दोनों माइनस में ब्रेक करनी पड़ेगी। ठीक है, पिछली वीडियोस में सॉरी पिछले क्वेश्चन में मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर 2yz है, तो मैं ऐसे क्या करूँ, तो मैं क्या ऐसा करता हूँ, माइनस वाई जेड कर देता हूँ और माइनस वाई जेड कर देता हूँ। सही है, अब इधर देखिए, माइनस माइनस प्लस, दोनों में से नीचे से हैं तो हम क्या कर देंगे, माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो इधर 1 है, इधर भी 1 है, जब प्लस हो जाएंगे तो क्या कहेंगे, 2yz आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, माइनस 2yz की जगह मैं क्या लिख दूँगा, माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड लिख दूँगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, तो जब मैंने इसको ब्रेक किया, वाई स्क्वायर तो माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, और वाई का वाई। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या है, ठीक है, अच्छा ये जेड है। ठीक है, ठीक है, अब इसका पेयर बना के, ठीक है, कि इसमें से कॉमन क्या है, तो हमारे पास वाई है, ये वाई जेड है। अच्छा, ये वाई स्क्वायर है, सॉरी। ठीक है, ठीक है, इसे हाँ बस ठीक है, समझ में आ गई बात। ये वाई स्क्वायर है, ये माइनस वाई जेड है, तो इसमें से वाई कॉमन है, वाई बाहर निकल आएगा, इधर वाई रह जाएगा, इधर जेड रह जाएगा। ठीक है, इनमें से कॉमन क्या है, जेड स्क्वायर है और माइनस वाई जेड है, तो इसमें से कॉमन क्या है। ठीक है, इनमें से कॉमन, ठीक है, अच्छा इनमें से कॉमन क्या है हमारे पास, अरे यहाँ पे प्लस जेड स्क्वायर था, इनमें से कॉमन क्या है, इनमें से कॉमन माइनस जेड है। ठीक है, इधर वाई रह जाएगा। ठीक है, और ये जेड स्क्वायर है। ठीक है, और इधर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, इधर जेड आया। ठीक है, लेकिन जेड स्क्वायर कॉमन था, मैंने बाहर लिख दिया, यहाँ पे जेड बाहर चला गया तो यहाँ पे जस्ट वाई रह गया, यहाँ पे जेड स्क्वायर था तो एक वाई रह गया। माइनस जेड मैंने क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि जब माइनस माइनस से टकराएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यही चीज़ बननी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात, इसीलिए माइनस जेड जो है ना मैंने कॉमन लिया है। ठीक है, यानी कॉमन हम इस तरह देते हैं कि जब आप वापस मल्टीप्लाई करो तो वापस वही चीज़ बन जाए। ठीक है, अब यही लिख देंगे सेम। अब ये और ये जो बाहर है इसको बाहर रख देंगे। सही है, और वाई माइनस सेट को अंदर रख देंगे, क्योंकि दोनों जगह कॉमन आ रहा है, वाई माइनस सेट दो जगह आ रहा है तो एक मरतबा लिख देंगे, जो बाहर आए वाई माइनस सेट इसको एक मरतबा लिख देंगे। ठीक है, अब इसको यूँ बंद कर देंगे। सही है, और ये वाई लिख देंगे, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा मैं इसको सही बंद कर देता हूँ। ठीक है।